शहर कराची में होने वाले हालिया फसादात। इस बार वजह बनी ना ही किसी माजूल चीफ जस्टिस की आमद और ना ही किसी बड़े सियासी लीडर की शहादत, बल्कि कराची की रिवायत के बरक्स इस बार मरने वालों की लाशों पर सियासी परचम भी आवेजा नहीं किए गए। कराची की रिवायत रही है कि जब भी फसादात में कोई हलाकतें होती हैं तो उसको कोई ना कोई सियासी पार्टी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ज़रूर करती है, लेकिन इसे मरने वालों की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कि उनकी लाशों को ओन करने वाला कोई ना था और मरने वाले सिर्फ और सिर्फ आम और मासूम पाकिस्तानी थे। किसी ने ऑन नहीं किया, किसी ने मदद नहीं की, यहाँ किसी पार्टी ने मदद नहीं की। बिल्कुल आम आदमी को है, इसका तो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आम आदमी है, 4000 रुपये का इसका सैलरी है तो घर नहीं बना सकता बंदा, ज़िंदगी में नहीं बना सकता। मैं तो लिख के देता हूँ कि बना नहीं सकता ज़िंदगी में। गुज़िश्ता दिनों कराची में होने वाले वाक़यात में कुछ इलाकों में ज़्यादा कशीदगी नजर आई। इन फसादात की असल वजह कराची में चंद माह से जारी दो गिरोहों के दरमियान नफरतों को हवा देना है। ये मखसूस गिरोह कौन है हम और अवाम की अक्सरियत जानते हैं, लेकिन उनका नाम लेना कराची में जारी बदअमनी को मजीद हवा देने के मुतरादिफ है। वजह तनाज़ा क्या थी या फिर ये शहर अचानक फसादात की जद में क्यों आ गया, इस बारे में कोई वाज़ेह और ठोस सबूत सामने ना आ सके, लेकिन कुछ शहरियों ने पूछने पर यह जवाब दिया। ये जो अखबारों में बयानात आ रहे कि भाई फलाने जगह पे पठानों की दुकानें बंद करो, होटलें फलाने जगह पे होटल है इनको बंद करो, वहाँ बाकायदा लोग गए हैं असले समेत कि भाई यहाँ पठानों के होटल है इनको बंद करो, यहाँ जहाँ एक एक दो घर है पठानों को उनको यहाँ से नहीं। उस मसले से तकरीबन हालात ख़राब हुए। कोई इख्तलाफात नहीं होते, भाइयों की तरह रहते हैं, मगर अल्लाह जाने ये कौन सी जड़ी बूटी आती है कि भाइयों को दुश्मन बना देती है। अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर जो है रहम करे जो ये साजिशें फैला रहे हैं। बड़े पुरअमन थे, यहाँ पख्तून आबादी और महाजिर आबादी मिल के रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये पीछे हमारे जो है तार टाउन है, ये सुबह से नकल मकानी करके जो आए ना, इन लोगों ने जीना हराम किया हुआ। सब एक ही जगह खड़े होकर चाय पीते हैं, ये होटल है इनमें बैठते हैं, मगर अल्लाह जाने कौन आता है क्या करता है कि आपस में लड़ा देता है। इन नफरतों की इब्तिदा मखलूत आबादियों में एक मखसूस कौमियत से ताल्लुक रखने वालों के कारोबार की बंदिश से शुरू हुई। कारोबार की इस बंदिश के पीछे कौन से हाथ थे, इस बात की जिम्मेदारी अभी तक कराची में किसी ने भी कबूल नहीं की। यूं इस तरह चलते हुए कारोबार को नुकसान और जिंदगी को लाहक खतरे ने बिलाखिर फसादात और शिद्दत पसंदी की राह ली और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इक्का दुक्का वाक़यात से शुरू होने वाली बदअमनी शहर भर में फैल गई। बढ़ते बढ़ते इस बदअमनी ने लिसानी फसादात की शक्ल इख्तियार कर ली और यूं पूरा शहर खौफ व हिरास की जद में आ गया। और अब सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँच गई कि 50 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और ज़ख्मियों की तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 400 से ज़ायद बताई जाती है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि शहर में फसादात शुरू होने के चंद घंटों बाद ही MQM के मरकज़ 90 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, जिसमें सूबे की तमाम हलीफ जमातों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने खिताब किया, जिसमें तमाम जमातों की तरफ से आपस में यकजहती का इजहार किया गया। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से सख्त बयानात भी सामने आए, लेकिन हकीकत हाल शहर में किसी और बात की गम्माज़ी कर रही थी। उन साजिशी अनासर को ये बड़ा वाज़े पैगाम दिया जाए, लाउड और क्लियर, जो इब्तदान इस शहर के अमन को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और अपनी शरपसंद और शरंगेज़ इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों से यहाँ पर तशद्दुद को हवा दे रहे हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो हम में से नहीं हैं। कोई भी आदमी, मैंने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के साझेदारों की तरफ से ये फार्मूला आपके प्रेस मीडिया के सामने कहता हूँ कि हमने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को पूरा इख्तियारात दिए, वो वज़ीर दाखिला है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अमन कायम करे। हमारे पार्टी के कोई भी उहदेदार, हमारे कोई भी लोग, हमारे कोई भी चाहने वाला अगर कहीं भी उसको तकलीफ हो जाए तो उसका काम है कि वो हमें रब्ता करे, रोड ब्लॉक न करे, उसका रिएक्शन न करे, वो हमसे बात करे। हम हर मसलों के हल सिर्फ टेबल टॉक में समझते हैं, लड़ाइयाँ किसी बात की हल नहीं है। क्रिमिनल जहन रखने वालों को, शरपसंद अनासर को, पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अभी फ़ोन पे ये क्लियर अहकामात दिए हैं कि जिस तरफ से फायर आए, शूट टू किल, ये क्लियर मैसेज है। आई मीन बिजनेस, ईदर वी विल गेट देम और किल देम। ये बिल्कुल क्लियर, किसी भी क्रिमिनल को अब ये जहन में ही नहीं रखना चाहिए कि मेरा चाचा मामा कोई ANP में बैठा है, कोई MQM में बैठा है या पीपल्स पार्टी में बैठा है, वो उन्हें बचा लेगा। ये सब हम इधर शामिल हैं इस फैसले में, कोई किसी को नहीं बचाएगा। क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। हफ्ते की शाम शुरू होने वाले फसादात इस कदर संगीन नौयत के थे कि सबसे मोस्ट इफेक्टेड एरिया
यानी बनारस से लेकर औरंगी तक कोई भी मीडिया कवरेज के लिए वहाँ ना पहुँच सका, जिसकी वजह शायद कुछ अर्सा पहले कायदाबाद स्वीडिश कॉलेज में होने वाला 2 तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम था, जिसकी कवरेज के लिए मौजूद कैमरामैन और रिपोर्टर कवरेज के दौरान जख्मी हुए। और शायद यही वजह थी कि टीवी चैनल्स ने अपने नुमाइंदों की जानों को खतरे में डालना ज़रूरी ना समझा और आवाम सही सूरत हाल देखने से महरूम रहे। बिलाखिर पीर की शाम 1 दिसंबर 2008 आज टीवी की टीम पुलिस प्रोटोकॉल में बनारस और औरंगी टाउन में दाखिल होने में कामयाब हुई। इलाके में खौफ और हरास की फिजा वाज़ेह तौर पर महसूस की गई। कारोबारी जिंदगी पूरी तरह मफलूज था। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी की मौजूदगी की वजह से फसादात पर वक्ती तौर पर काबू पा लिया गया। सर यहाँ के हालात अभी तकरीबन कंट्रोल में हैं। दोपहर को 12 बजे के बाद फोर्स भी बहुत सारी लगी हुई है, रेंजर भी है, पुलिस भी है और इंशाल्लाह हम लोग खुद भी मदद कर रहे हैं कि दोनों तरफ से सुलह सफाई हो जाए और कोई अमन मान ख़राब नहीं हो जाए। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि रात को भी हम इसी तरह, कल रात को भी हम लोगों ने यहाँ डिप्टियाँ दिए, पुलिस वाले रेंजर वाले बहुत कॉपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम इस मसले को पुरअमन तौर से हल करें। यहाँ के हालात ये हैं भाई कि रात में जो है ना बच्चे सो नहीं सकते, तमाम इलाका खाली हो चुका है और इलाके में बहुत खौफ व हिरास फैला हुआ है। ये नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, मगर ये पता है कि गलत कर रहा है। बहरहाल गवर्नमेंट से हमारी यही गुजारिश है पूरे इलाके की कि हम गरीबों के ऊपर रहम किया जाए और हमारे इलाके में फौरी तौर पे कानून की बालादस्ती की जाए, क्योंकि हमारे पीछे, हम कानून के पीछे जाते हैं और हमें लगता नहीं है कि कानून हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है, क्योंकि हमारे ऊपर जब गोलियाँ आती हैं तो कानून का फ़ायदा क्या। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि हमने कह दिया शूट कर दें, ये कर दें, मगर उसका कोई नतीजा नहीं है। फोर्स से पूछे तो फोर्स कहती है आर्डर नहीं मिला, असेंबली में कहा जाता है आर्डर मिला है। आवाम के साथ क्या तमाशा हो रहा है। खुदा के वास्ते ये खेल बंद करें और हमें हमारी जानें बचाएं, या कह दें कि आपको जीने का कोई हक नहीं, गरीब मर जाए तो बेहतर है। रोशनियों का शहर कराची पाकिस्तान की माशी शहरक की हैसियत से मुल्क में और बैरून मुल्क एक खास अहमियत का हामिल है। हर साल टैक्सों की मद में 70% और मुल्क के GDP का 25% शहर कराची से ही मुल्क की मईशत का हिस्सा बनते हैं। 1 करोड़ 24 लाख की आबादी वाले इस शहर में, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आबाद हैं, ये शहर मुल्क भर से आने वाले किसी भी शख्स, रंग, कौमियत और मजहब को कबूल करता चला आ रहा है। यहाँ तक कि अफगान महाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद भी इसी शहर में मौजूद है। 9/11 के बाद दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में शहर कराची में भी दहशतगर्दी और असलहा आम होता चला गया। खास तौर पर अफगान जंग के बाद से जहाँ मुल्क के हर कोने में असले की तरसील आम हुई, इसका सबसे ज्यादा असर शहर कराची पर हुआ और असला और मंशियात की फरावानी इस शहर में बदअमनी और फसादात की बड़ी वजूहात। आमतौर पर कराची में मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आपस में अमन इत्तेहाद से रहते हैं, लेकिन हालिया फसादात में एक दूसरे के घरों पर भी हमले किए गए। मस्जिदों में से ऐलान कर रहे हैं कि भाई आप फायरिंग बंद कर दो, खुदा के लिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है लड़का कि जो फायरिंग कर रहा हो या असले वाला हो, लेकिन वो बाज नहीं आए। घरों में घुसे, आग लगा दी। इधर पे 5-6 घर, अभी आप मेरे साथ चलें और घर देखें, वहाँ पे आग लगी हुई है घरों। इसमें कुछ ऐसे मसले आए कि कहीं हमारे पठानों के लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनको कहीं पकड़ लिया, भैया ये पठान है, ये फलान है। बनारस में कुछ ऐसे मसले हुए हैं, उससे जो यहाँ के लोग इत्तेहाद टाउन वाले या हमारे औरंगी टाउन, ये राजा तनवीर कॉलोनी वाले, तोरी बंगश कॉलोनी वाले, ये जब वहाँ से ज़ख्मी होकर आए हैं, फिर इधर से इन्होंने कहा कि हमारे आदमी ज़ख्मी हुए, फिर भी हमने उनको बहुत हौसला दिया कि भाई आप लोग कोई ऐसी बात नहीं और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। फिर यहाँ से कुछ लोग हैं कि वो वहाँ से कहीं टैक्सी में, कहीं रिक्शे में आए हुए और उनको कहीं छोटे वोटे लगे, इस वजह से अमन मान ख़राब हो गया था। ये सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारे साथ, वो बनारस का है। ये बनारस से जाते कान काट दिया इन्होंने, एल्फी डाल दी।